नमस्कार, आप तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश झा। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। चुन्नीलाल मेगा मॉल लाया है नव वर्ष पर धमाकेदार उलन महासेल। कोई भी उलन कपड़ा एक खरीदने पर एक फ्री पाएं। 13 जनवरी को मेयर, डिप्टी मेयर समेत 49 वार्ड पार्षदों को जिलाधिकारी दिलाएंगे शपथ। 2017 में सरकारी कर्मचारी पिटाई मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने तत्कालीन एसडीओ, नगर एसडीपी और नगर थाना प्रभारी पर जारी किया गैर जमानती वारंट। और पाकिस्तान कटासराज महादेव मंदिर के दर्शन कर लौटे शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। ये थी आज की प्रमुख सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। 2017 में सरकारी कर्मचारी की पिटाई मामले में मुजफ्फरपुर न्यायालय ने तत्कालीन एसडीओ, पूर्वी नगर डीएसपी और नगर थानाध्यक्ष पर गैर जमानती वारंट जारी किए। 22 जुलाई 2017 को शुक्रवार की नमाज के बाद कमरा मोहल्ले इलाके में मौलाना सबीब काजिम के घर पर हुए पुलिस हमले के दौरान अपने घर जा रहे थे। सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर के कर्मी सैयद इकबाल अली को तत्कालीन डीएसपी टाउन आशीष आनंद, एसडीओ पूर्वी सुनील कुमार और नगर थाना अध्यक्ष कमलेश प्रसाद सिंह के द्वारा पिटाई किए जाने के मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय से इन तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है। परिवादित के खिलाफ अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि सैयद इकबाल अली की ओर से नगर थाने में सूचना देने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर किया गया था। 2017 में अब तक के 5 वर्षों से अधिक होने के बावजूद अभी तक आरोपी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो रहे थे, जिसे लेकर के यह गैर जमानती वारंट निर्गत किया गया है, जिसकी सुनवाई की अगली तारीख 17 फरवरी को मुकर्रर की गई है। मामला ऐसा है कि एक कंप्लेंट केस सैयद इकबाल अली द्वारा फाइल किया गया था, जो दी देन डीएसपी आशीष आनंद, सुनील कुमार एसडीओ पूर्वी और दी देन थाना अध्यक्ष केपी सिंह, कमलेश्वर प्रसाद सिंह के अगेंस्ट था। और उस घटना में दी देन लर्नेड सीजीएम साहब ने 323, 324, 354 आईपीसी के अंतर्गत कॉग्नियंस लिया था। वो कॉग्नियंस 8/5/19 को ली गई थी। तीनों अभियुक्त को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उनके अगेंस्ट कॉग्नियंस लिया गया है। न्यायालय उनकी उपस्थिति के लिए सम्मन जारी कर चुका है, बावजूद उसके वो उपस्थित नहीं हो रहे थे। ऑन लास्ट डेट लर्नेड कोर्ट ने, लर्नेड चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने 19/11/22 को इन तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध बेलेबल वारंट इशू किया था। इन द मीन टाइम ये तीनों अभियुक्त ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना में क्वेसिंग प्रेफर किए थे। क्वेसिंग प्रेफर करने के बाद उनको कोई रिलीफ नहीं मिला, तो वहाँ से उन्होंने अपने आवेदन को वापस ले लिया। इसकी जानकारी हमने कोर्ट को दी और कोर्ट से निवेदन किया कि उनको सारी बात की जानकारी है और आज इस मुकदमे में डेट फिक्स है उनकी उपस्थिति के लिए, उसके बाद भी वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। न्यायालय ने हमारे सबमिशन पर गौर करते हुए इन फुल लेंथ हियरिंग के बाद तीनों अभियुक्त आशीष आनंद दी देन डीएसपी, सुनील कुमार एसडीओ दी देन, नगर थाना अध्यक्ष कमलेश्वर प्रसाद सिंह दी देन के विरुद्ध नॉन बेलेबल वारंट जारी करने का आदेश पारित किया है। यही स्थिति। मामला क्या था? मामला पूर्व में का मामला है कि ये सैयद इकबाल अली हैं। 21 जुलाई 2017 को ये घटना हुई थी, मारपीट की वहाँ घटना हो रही थी, जो कि कमरा मोहल्ले से रिलेटेड मामला है। वहाँ से मौलाना सैयद काजिम साहिब से संबंधित वहाँ पुलिस की कार्रवाई चल रही थी और उसी दरमियान ये जो कंप्लेनेंट हैं वहाँ से गुजर रहे थे और इनके साथ बुरी तरीके से ये तीनों अभियुक्त और इनके प्लस इनके सिपाही मिलकर बुरी तरीके से मारपीट किया था। इसी संबंध में ये कंप्लेंट यहाँ दाखिल की गई थी। 13 जनवरी को समाहरणालय परिसर में मेयर, डिप्टी मेयर समेत सभी 49 पार्षदों को जिलाधिकारी दिलाएंगे शपथ। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुजफ्फरपुर नगर निगम, साहिबगंज नगर परिषद और बाकी 7 नगर पंचायतों के मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षदों के शपथ ग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके बाद मेयर निर्मला साहू,
डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा और सभी 49 वार्डों को निगम प्रशासन की ओर से विधिवत आमंत्रण भेजा गया है। नगर सरकार के लिए शपथ ग्रहण 13 जनवरी को समाहरणालय सभागार में होगा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद को शपथ दिलाएंगे, जबकि साहिबगंज नगर परिषद और मुजफ्फरपुर की 7 नगर पंचायतों भी इसी के दिन शपथ ग्रहण होगा। साहिबगंज नगर परिषद मुख्यालय में अपर समाहर्ता शपथ दिलाएंगे, जबकि मुरौल, सकरा, बरुराज, मीनापुर, तुर्की, कुढ़नी, सरैया व माधोपुर सुस्ता में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को एसडीओ पूर्वी और पश्चिमी शपथ दिलाएंगे। जितना जो गाइडलाइन है उसमें यह है कि जो नगर निगम है उसमें जिला पदाधिकारी कराएंगे, मेयर, उप मेयर और जो वार्ड पार्षद का, और जो नगर परिषद है उसका एडीएम रैंक के पदाधिकारी, और बाकी जो नगर पंचायत है उस समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी। उसी तरह माधोपुर सुस्ता जो है उसकी जिम्मेदारी हमको दी गई है, और जो कुढ़नी, तुर्की है उस पश्चिमी एसडीओ साहब हैं। तो सभी पदाधिकारी को अलॉट कर दिया गया है, और कल की डेट में हम लोग नोटिस भी कर दिए हैं उन लोगों को कि 1 सप्ताह का समय दिया जाना है। तो 5 तारीख की डेट में नोटिस भी इशू हो गया है, तामिला भी आ जाएगा। और हमारा तो जो माधोपुर सुस्ता का जगह का भी उसमें नाम देना था कि कहाँ पर शपथ ग्रहण कराया जाएगा। तो मेरा अनुमंडल कार्यालय पूर्वी ही है, और पश्चिमी एसडीओ साहब का जो कुढ़नी वाला है, तुर्की कुढ़नी, उनका भी शपथ ग्रहण का स्थान पश्चिमी अनुमंडल कार्यालय। निगम क्षेत्र के लिए सर, निगम क्षेत्र के लिए सभागार है, जिला वाला डीएम साहब कराएंगे। तारीख 13 तारीख को। जिले में ठंड का रफ्तार जारी। पूसा मौसम विभाग के अनुसार 2 दिनों तक ठंड बनी रहेगी। उत्तर बिहार समेत जिले में ठंड का कहर जारी है। आपको मैं बता दूं कि लगातार जो अधिकतम तापमान है उससे गिरावट आने के कारण कनकनी बनी हुई है। आपको मैं बता दूं कि राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक ठंड में कोई परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। मैं बता दूं कि पछिया हवा चलने के कारण ये कोल्ड डे बरकरार है, और इसमें 7 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, और जिसके चलते कोल्ड डे बरकरार है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक यही स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद मौसम में कुछ परिवर्तन आने की संभावना जताई गई है, और अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है, जिसके कारण ठंड में जो कनकनी जो बनी हुई है उसमें थोड़ी सी राहत जरूर मिलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2 दिनों तक ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं जताई गई है। उसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 13 से 16 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना जताई गई है। अधिक ठंड होने के कारण जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। नगर निगम के द्वारा ऑलरेडी 33 जगह अलाव की व्यवस्था की जा रही है, और फोन से भी अगर कहीं से हम लोग प्राप्त होता है तो वहाँ भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी रैन बसेरा है वहाँ भी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सभी उपलब्ध करा दिया गया है। आप लोगों से भी वही अनुरोध है कि अगर कहीं भी सूचना मिलती है या किसी भी सामान्य नागरिक को उसको बारे में बताने की आवश्यकता है। और जो हमारा प्रखंड है, अंचल है, तो सभी अंचल अधिकारी को सभी इम्पोर्टेंट जगह जहाँ भीड़ भाड़ रहती है और जनरल बाजार के जैसा जगह है या उस प्रकार की आबादी है, वहाँ अलाव का व्यवस्था का निर्देश दे दिया गया है। और जो एकदम निसहाय हैं उनके लिए कंबल के लिए भी व्यवस्था का निर्देश दिया गया है। जिला प्रशासन ने निगम क्षेत्र में 33 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की है। इसके अलावा जो असहाय व्यक्ति हैं उसके बीच कंबल वितरण भी की जाएगी। आपको मैं बता दूं कि जो ठंड का कहर जो बन रहा है, जिसके वजह से लोग घर में दुबके हुए हैं, फिलहाल आप इस ठंड से जरूर बचे रहिएगा। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। गुरुवार की देर रात राजद एमएलसी कारी शोएब ने जरूरतमंद लोगों को बीच कंबल वितरण किया। शीतलहर से मुजफ्फरपुर की सड़कों पर ठिठुरते लोगों की मदद करने के लिए राजद एमएलसी कारी साहब ने गुरुवार की रात कमजोर तबके को कंबल वितरण किया। कारी साहब ने ठंड से ठिठुरते लोगों को अपने हाथों से कंबल ओढ़ाया और लालू यादव को स्वस्थ होने की दुआ करने की बात कही।
कारी साहब ने बताया कि राजद का सभी कार्यकर्ता लगातार गरीबों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। पूरे देश में ठंड बहुत तेज है, बिहार में भी बहुत ठंड तेज है। आपने देखा होगा कि हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार ठंड में निकल करके 2 बजे 3 बजे रात में लोगों की सेवा कर रहे हैं, गरीबों की सेवा कर रहे हैं। पटना में बाराबता और भी जगह गरीबों के रहने की व्यवस्था की गई है सरकार के तरफ से, नगर विकास के तरफ से। तो हम लोग भी यहाँ निकले हैं। युवा राष्ट्रीय जनता दल हर आफत में, जब भी कुदरती आफत होते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, अगलग्गी हो या जिस तरह की भी परेशानी हो, चाहे कोरोना का मामला हो, तमाम मौकों से युवा राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, राजद के कार्यकर्ता लगातार लोगों की सेवा करते हैं। सेवा जो है, राजनीति करना हमारा मकसद नहीं है, राजनीति तो सेवा का एक माध्यम है। तो हम इसको सेवा समझ के लगातार काम करते आए हैं। आज नहीं, पूरी पार्टी, पूरा राष्ट्रीय जनता दल गरीबों की सेवा में दिन रात लगा रहता है। ठंड बहुत ज्यादा है। मैं आ रहा था, जा रहा था, कल भी परसों भी, तो देखा कि गरीब लोग ठुठुर रहे हैं बेचारे, रिक्शा वाले हों या देखिए बेचारी महिला है, ये ठिठुर रही थी, इसको मैं आ करके, तो इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। लगातार हम उधर से भागते हुए आए हैं। अभी आप लोग यहाँ पर दिख गए, तो आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोगों ने इन चीज़ों को नोटिस किया। मैंने कहा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार हैं, उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, सब लोग जानते हैं, काफ़ी स्वस्थ हुए हैं, बेहतर है, पहले से तबीयत बहुत अच्छी हुई है। मैंने कहा गरीब लोग हैं, इनकी दुआएं लगती है। गरीबों के नेता तो लालू जी हैं, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, खेऊचा वाला हो, सड़क पे सोने वाला हो, लालू जी का दीवाना है। तो मैंने बताया कि भाई लालू जी बीमार हैं, आप लोग दुआ कीजिए, जल्दी से स्वस्थ होकर आ जाएं। सब लोग बोला कि हाँ हाँ, उनके लिए हम लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उनके लिए। क्योंकि आज जो देश की हालत है, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का स्वस्थ होकर यहाँ आना बहुत जरूरी है। देश को बचाना है, संविधान को अगर बचाना है तो लालू जी को स्वस्थ होकर आना होगा, और वो आ रहे हैं। क्यों इनके भाजपा की विषैले दांत को तोड़ने का मादा किसी में है तो वो लालू जी में है। क्यों डरती है भाजपा? इसीलिए डरती है कि वो जानता है कि लालू प्रसाद यादव जी एक शख्सियत हैं जो भाजपा के विषैले दांत को तोड़ सकते हैं, और बार बार तोड़ने का काम किया उन्होंने। तेजस्वी जी भी उसी राह पर चल रहे हैं, लगातार भाजपा के विषैले दांत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पुरानी बाजार स्थित सत्यनारायण मंदिर परिसर में धूमधाम से माता शाकंभरी महोत्सव मनाई गई। पुरानी बाजार स्थित श्री सत्यनारायण मंदिर में शनिवार को शाकंभरी माता का महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 13 घंटों की अखंड ज्योति जलाई गई, भजन कीर्तन भी किए गए। मौके पर 108 महिलाओं द्वारा किए गए मंगल पाठ के दौरान सुंदर झांकी दर्शन हुआ। विधिवत पूजा अर्चना के बाद गणपति का आवाहन कर ज्योति जलाई गई। मुख्य यजमान सुनील अग्रवाल और वनीता अग्रवाल ने ज्योति जलाई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन नॉर्थ बिहार के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मोतीलाल छापड़िया, मुन्नी देवी भीम सरैया, परमेशी देवी ढांढरिया, समाज सेवी फतेह चंद्र चौधरी और मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीम सरैया ने किया। इसके बाद आचार्य विष्णु शर्मा ने सात्रिध्य में 108 महिलाओं ने मंगल पाठ किया। मंगल पाठ के बाद उन महिलाओं को सुहाग पिटारी दी गई। फिर भजनों का कार्यक्रम शुरू हुआ जो देर रात तक चली। इसमें कोलकाता से आए अभिषेक शर्मा और निशा सोनी, दिल्ली के सौरभ और गौरव, गायिका सोनू मुस्कान, काजल सिंह और राजू भाई टाटा वाले आदि कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति से लोगों को मुग्ध कर दिया। आज का कार्यक्रम है श्री शाकंभरी माता का प्राक्ष महोत्सव, जो कि पौष सुधी पूर्णिमा को हर साल की भांति इस साल भी मनाया जा रहा है, जिसमें 101 औरतें मंगल पाठ करेंगी। उसके बाद श्री सत्यनारायण मंदिर में भजन कीर्तन का कार्यक्रम, बाहर से आए हुए हमारे कलाकार मनोहर पारिकर, राहुल शर्मा और विभिन्न कलाकार रानीगंज से आए हैं, दरभंगा से आए हैं, पटना से आए हैं, जिनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। पठान फिल्म के गाने पर मुजफ्फरपुर न्यायालय में परिवार दर्ज पर सुनवाई की गई। आदित्य चोपड़ा की निर्मित पठान फिल्म का गाना बेशर्म रंगीन रिलीज होते ही विवादों में घिर गई थी। सोशल मीडिया पर इस गाने को लेकर के पूरे देश में बवाल मच गया था।
इस मामले में 16 दिसंबर 2022 को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन देकर फिल्म एक्टर शाहरुख खान, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत 5 लोगों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने एवं अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए आपराधिकता मुकदमा दर्ज कराया था। इस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए 17 जनवरी 2023 की अगली तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। इस मामले में सीजीएम ने कहा है कि वह खुद इसकी जांच करेंगे। गौरतलब है कि अधिवक्ता सुधीर ओझा का कहना है कि फिल्म निर्माता ने जानबूझकर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए फिल्माया गया है। बेशर्म रंगीन के माध्यम से देश में अश्लीलता फैलाई गई है। उन्होंने बताया कि यूट्यूब एवं कई चैनलों के माध्यम से पठान मूवी का ट्रेलर देखा है और इससे गाने को देखा है। बेशर्म रंग कहाँ देखा, दुनिया वाले ने गाने के माध्यम से देश में अश्लीलता एवं हिंदू समुदाय के लिबास को निशाना बनाते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। धारा 294, 297, 298, 153, 504 के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। हमने उसके निर्माता निर्देशक के साथ साथ अभिनेता शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन इब्राहिम, सिद्धार्थ आनंद कुल 5 के खिलाफ एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें हमने आरोप लगाया है कि इन लोगों के द्वारा जानबूझ करके जो ट्रेलर रिलीज किया गया है और उसमें जो गाना बेरंग बेशर्म करके जो दिया गया है, इतना ही नहीं उसके अलावा अश्लीलता उस गाने में प्रमुखता रूप से फैलाई गई है। तो हमने हिंदुओं की भावना को ठेस पहुंचाने और फिल्म में अश्लीलता फैलाने के आरोप को लेकर के यह मुकदमा माननीय सीजीएम मुजफ्फरपुर की अदालत में दर्ज कराया था। माननीय न्यायालय ने सुनवाई के बाद इसे गंभीरता से लेते हुए स्वयं इंक्वायरी करने, जांच करने का निर्णय लिया है। सीआरपीसी की धारा 202 के तहत सीजीएम स्वयं इसकी जांच करेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसकी अगली तिथि 17 जनवरी मुकर्रर की गई है, जिसमें मुझे बयान देने हेतु आदेशित किया गया है न्यायालय द्वारा। उस दिन मेरा एस्से होगा, मेरा बयान इसके खिलाफ दर्ज होगा। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपये से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपये से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है
जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है। वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का फिर से स्वागत है। अब रुक करते अन्य खबरों की ओर। पाकिस्तान स्थित कटास राज महादेव मंदिर का दर्शन कर लौटे शिव भक्तों का भव्य स्वागत किया गया। पाकिस्तान स्थित कटास राज महादेव का दर्शन पूजन कर लौटे 4 शिव भक्तों का अखंड भारत पुरोहित महासभा ने माता बंगलामुखी मंदिर परिसर में पुष्पमाला एवं मिथिला पाग पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान शिव भक्तों ने अपनी यात्रा के विषयों में एक कटासराज महादेव के संबंध में सभी लोगों के साथ जानकारी साझा की। कैलाशी राजेश कुमार ने बताया कि कटासराज महादेव मंदिर पाकिस्तान के चकवाल जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर की कथा भगवान शिव द्वारा माता सती की याद में बहाए गए आंसू तथा महाभारत काल में पांडवों को मिले वनवास से जुड़ी है। भगवान शिव अत्यंत दुखी थे और माता सती के विरह में शिव की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा बह रही थी। भगवान शिव माता सती की याद में इतना रोए कि उनके आंसुओं से 2 कुंड निर्मित हो गए थे, जिसमें से एक कटासराज मंदिर में है और दूसरा राजस्थान के पुष्कर में कटासराज मंदिर में स्थित है।
बता दें कि कटासराज महादेव के दर्शन के लिए 4 शिव भक्त पंच कैलाशी राजेश कुमार, कैलाशी अनिल कुमार चौधरी, कैलाशी राहुल कुमार और कैलाशी आनंद किशोर कुमार पाकिस्तान गए थे। मौके पर महासभा के अध्यक्ष पंडित हरिशंकर पाठक ने बताया कि इस तरह के धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले भक्तों का हमेशा महासभा के द्वारा सम्मान प्रदान किया जाएगा। साथ ही समाज के बीच इन लोगों का विचार भी आदान प्रदान कराया जाएगा। महासभा के द्वारा प्रोत्साहन भी किया जाएगा। लगातार आगे भी ऐसे भक्तों को सम्मान दिया जाएगा। बहुत सुंदर रहा हम लोग का। हम लोग यहाँ से पूरे भारत से 89 लोग गए थे। हम लोग का वीजा जो है टाटा नगर में सरस्वती परिवार है, उनके थ्रू हम लोग का वीजा लगा था। हमारे राजेश बाबू हैं, इन्हीं के थ्रू हम लोग का वीजा लगा। ये पंच कैलाशी हमारे अनिल बाबू हैं, राहुल जी हमारे हैं पड़ोसी। हम लोग यहाँ से 18 तारीख को 18-12 को यहाँ से ट्रेन के माध्यम से पहुँचे अमृतसर। वहाँ दुर्गाना मंदिर है, वहाँ हम लोग रात को रहे। फिर कल होकर सब लोग वहाँ एकत्रित हुए। फिर वहाँ से हम लोग अटारी बॉर्डर के लिए रवाना हो गए। वहाँ पर जो प्रक्रिया होती है कस्टम विभाग का सो हुआ। उसके बाद हम लोग वही 1 बजे के आसपास हम लोग पाकिस्तान के बॉर्डर में इंटर कर गए। बाघा बॉर्डर वहाँ गए तो हम लोग को स्वागत किया गया, फूल माला से हम लोग को स्वागत किया गया। उसके बाद जो वहाँ पे जो प्रक्रिया होती है कस्टम विभाग का वो हुआ। उसका हम लोग का वहाँ खाना पीने का व्यवस्था था। उसके बाद बस आई, हम लोग वहाँ से चले गए लाहौर गुरुद्वारा में। कैसा एक्सपीरियंस रहा? किसके खाना पीना वहाँ का कैसा लगा? वहाँ खाना पीना यही जो साधारण होता अपने पुलाव चावल वगैरह सब्जी वगैरह, उसमें हमारे और यात्री लोग खाए, कुछ भाई लोग नहीं खाए, इसमें हम भी नहीं खाए। और अपना व्यवस्था था, हम अपना खाना पीना खाए। फिर वहाँ से चले गए गुरुद्वारा, वहाँ अपना सिख भाई लोग का गुरुद्वारा था, वहाँ हम लोग खाना पीना खाए पिए। पाकिस्तान के लोगों का व्यवहार कैसा लगा? जैसे अपने यहाँ का व्यवहार है, वो लोग बहुत खुश हो रहे थे हम लोग को देख के कि हम भाई इंडिया से आए हैं। पूछते थे कहाँ से आए हैं, इंडिया से आए हैं। हम लोग के पास आना चाहते थे, मिलना चाहते थे हम लोग। मिले थे या नहीं मिले थे? हाँ मिले थे हम लोग गए थे वहाँ शाही किला घूमने गए थे। वहाँ पे एक शाही किला है, तो वहीं पे हम लोग घूम रहे थे। तो भी लोग वहाँ थे बहुत सारी संख्या में। वो लोग हमसे आके मिलते थे, फोटो भी जाते थे साथ में, पूछते थे कैसा है इंडिया, यहाँ के हाल चल लेते थे हम लोग। अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग को वहाँ वीज़ा यहाँ नहीं मिलता है। पाकिस्तानी लोगों का कहना था कि उन लोग का वीज़ा यहाँ नहीं लगता है। अब क्या कारण है तो हम नहीं बता सकते हैं। देखिए, हम लोग पिछले वर्ष भी सम्मान सभा किए थे और आगे भी करते रहेंगे। हमारा सभा है अखंड भारत पुरोहित महासभा, जो धर्म के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, संस्कृति को बचाने का काम करेंगे, महादेव की पूजन दर्शन करने का काम करेंगे। देश ही नहीं विदेश में जाकर पाकिस्तान स्थित कटासराज महादेव का इन लोगों ने दर्शन किया। हमें बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है और इसी को लेकर हम लोग ने जो है यह फैसला किया कि इन लोग का भी हम लोग सम्मान करेंगे। हालांकि जाते वक्त भी हम लोग को सम्मानित करके बाबा गरीबनाथ के आशीर्वाद से ये लोग गए और वहाँ से पूजा दर्शन करके फिर पुनः आपस आए। तो आपसी पर हम लोग फिर से जो है इनको सम्मान किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। लगभग कितना दिन पहले लोग गया और कितना दिन वापस आया है? लगभग आज से हमें लगता है कि 12-14 दिन पहले गए थे और पुनः वापस आए हैं। जिले में कालाजर की बीमारी पर लगाम लगाने को लेकर के जिला स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रखंडों को 1-1 लाख निर्गत करेंगे। कालाजर का एक भी मामला नहीं मिलने पर मुजफ्फरपुर जिले को पुरस्कार के रूप में 5 लाख रुपए मिलेंगे। औराई को छोड़ पारू को 3 लाख और अन्य सभी प्रखंडों को 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। सिविल सर्जन डॉक्टर यूसी शर्मा ने केंद्र सरकार की ओर से पुरस्कार के लिए चयनित किए जाने पर खुशी जताते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर जिला 2020 में ही कालाजर मुक्त हो गया था, लेकिन इसकी जांच के लिए राज्य और केंद्र की ओर से टीम बनाई गई थी। अब जांच में सही पाए जाने पर पुरस्कारों के लिए जिला और 15 प्रखंडों का चयन हुआ है। उन्होंने बताया कि 2018 से अभी तक से कालाजार संबंधित कागजों की जांच कर राज्य स्तरीय कमेटी ने भी अपनी सहमति दे दी है। वहीं मुजफ्फरपुर समेत सूबों में फाइलेरिया की दवा खाने के लिए अभिनेता मनोज वाजपेयी लोगों को जागरूकता करेंगे। जिले में 10 फरवरी से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए IDA अभियान चलाया जाना है। सिविल सर्जन ने बताया कि फाइलेरिया से बचाव के लिए जिले में पहली बार आइवरमेक्टिन खिलाई जाएगी। इसके लिए बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एलिमिनेशन हो गया है मुजफ्फरपुर के साथ साथ अन्य जिलों में जहां कालाजार थे वहां भी एलिमिनेशन हो गया है। एलिमिनेशन का मतलब होता है कि 10,000 की आबादी पर 1 केस तक, 1 या 1 से कम केस 10,000 की आबादी पर होता है तो वहाँ को एलिमिनेशन कहा जाता है कि वहाँ का एलिमिनेशन हो गया है। ये प्राप्त हो चुका है, जबकि मुजफ्फरपुर में काफ़ी आजत था, 4-5 तक केस हुआ करता था 10,000 की आबादी पर। और फलेरिया के बारे में 10 तारीख से मेरा फलेरिया का MDA IDA, इस बार में IDA उसमें एक टर्म जुड़ा है, आइवरमेक्टिन का एडमिनिस्ट्रेशन
मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो होता था DEC डाइथाइल कार्बामेजिन का, उसके साथ में आइवरमेक्टिन भी खिलाया जाएगा 10 तारीख से लोगों को। तो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर आप ही के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो मिला है उसके मनोज वाजपेयी को बनाया गया है। बड़ी खुशी की बात है कि उनके द्वारा लोगों को प्रसारित किया जाएगा, ताकि एक ऐसा ही बीमारी है कि लोगों का हाथ पैर बहुत मोटा हो जाता है, कुरुकता आ जाती है, काम करने की क्षमता घट जाती है, लोगों का पैर में फिलपाँव हो जाता है, फलिया का ही है, हाइड्रोसिल हो जाता है, ये सब फलिया का ही है। इस कार्यक्रम का परिणाम हुआ है कि काफ़ी केस घटा है फलेरिया का, और यहाँ चिन्हित हुआ है, उस चिन्हित वालों का इलाज होगा, चाहे हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हो चाहे और कुछ। 2020 से ही मामले नहीं आ रहे थे, उसके बाद जो 2 साल के बाद अब प्रखंडों को जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है, ये कुछ प्रक्रिया होती है जिसमें कि उसका मानक जितना जो है, मानक के हिसाब से कैसे एलिमिनेशन प्राप्त हुआ, उसका वैलिडेशन होता है अन्य एजेंसियों के द्वारा। इनाम पहले से घोषित था भारत सरकार के द्वारा कि ये जहाँ जिस ब्लॉक में एलिमिनेशन हो जाएगा उसको 3 लाख दिया जाएगा, जिस जिला में होगा उस जिला को 5 लाख दिया जाएगा। अन्य जिलों में जहाँ केस नहीं थे या कम थे उसको सस्टेन करने के लिए 1 लाख रुपया प्रति प्रखंड का है, लेकिन उसका कुछ कागज़ का जो है पैराफर्निया होता है, कागज़ पत्र का उसका देखा जाता है, रिकॉर्ड कीपिंग का, वो सब कर करके वैलिडेट कर करके यहाँ से स्टेट को जाता है, स्टेट से केंद्र को जाता है, केंद्र या तो उसको मानता है या फिर अपने स्तर से वैलिडेशन कमेटी भेज कर करके उसका मूल्यांकन करा करके तब उस राशि को भेजी जाती है। 16 में से 1 प्रखंड को क्यों छोड़ दिया? 16 में से 1 प्रखंड जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो प्राप्त हुआ है, और में तो पहले से प्राप्त हो गया था, इसलिए उसको 1 लाख वाले में रखा गया है। ये 16 में पारू जो था सबसे बड़ा सिरदर्द प्रखंड था कालाजार के मामले में, इसलिए पारू को। जिले में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय युवा महोत्सव की तैयारी का जायजा लेने के लिए पहुंचे DDC। जिले में 8 एवं 9 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की तैयारी तेज हो गई है। शुक्रवार को उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, अपर समाहर्ता संजीव कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों ने चयनित स्थलों का निरीक्षण किया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव प्रतियोगिता एवं प्रतिभागियों के आवास स्थलों को तय हो गए हैं। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने महोत्सव को लेकर की समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने आवास, परिवहन, भोजन, पुरस्कार, प्रमाण पत्र, विधि व्यवस्था, मीडिया, स्वास्थ्य निबंधन, उद्घाटन, स्वागत, समापन समितियों ने नोडल पदाधिकारियों को आदेश दिए। प्रतिभागियों के आवासन के स्थलों के रूप में महिला शिल्पकला भवन, महिला महाविद्यालय, मुखर्जी सीनियर स्कूल, जिला स्कूल, द्वारकानाथ उच्च विद्यालय एवं बीवी कॉलेजिएट का चयन किया गया। कार्यक्रम स्थल के रूप में मुजफ्फरपुर क्लब मैदान, जिला परिषद सभागार, नगर भवन हॉल, अमरपाली ऑडिटोरियम, MIT ऑडिटोरियम का चयन किया गया। महोत्सव में आने वाले पदाधिकारी निर्णायक मंडल एवं प्रतिभागियों का निबंधन उनके आवासन पर किया जाएगा। उद्घाटन के साथ ही प्रतिभागियों के निबंधन का कार्यक्रम दिनांक 8 जनवरी को सुबह 10 बजे से किया जाएगा। विदित हो कि 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में समूह गायन, समूह लोक नृत्य, एकांकी नाटक, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन, शास्त्रीय वादन, वक्तृत्व, हिंदी अंग्रेजी, चाक्षुष कला विधाओं की प्रतियोगिता होनी है। राज्य के सभी जिलों के चयनित प्रथम स्थान प्राप्त कलाकार दलों की भागीदारी होनी है। आवासन स्थल की साफ सफाई, रंग रोहन, मरम्मत, शौचालय, बाथरूम की साफ सफाई एवं मरम्मत, पानी की आपूर्ति की समुची व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। PHED के कार्यपालक अभियंता को अस्थायी शौचालय एवं चापाकल लगाने को कहा गया है। राज्य युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है मुजफ्फरपुर में। ये पहले चूँकि सारण में होना था, लेकिन वहाँ CM विजिट हो गया, इसलिए हम लोग यहाँ 8 और 9 तारीख को इसके लिए रजिस्ट्रेशन कल से ही होगा। तो जो हम लोग का 5 जगह है कि आवासन केंद्र के रूप में हम लोग को चिन्हित किया गया है। तो जो लड़की प्रतिभागी है उनके लिए हम लोग मुखर्जी सेमिनरी और MS के भी 2 विद्यालय के रूप में उसको चिन्हित किया गया है, जहाँ केवल लड़कियों का आवासन होगा। और 3 जगह जो है हम लोग का BB कॉलेजिएट हो गया, DN हाई स्कूल और जिला स्कूल, इसको पुरुष प्रतिभागी के लिए हम लोग चिन्हित किया गया है। और जो भी आवासन केंद्र है वहाँ सभी जगह नोडल पदाधिकारी हम लोग नियुक्त कर दिए हैं। इसके अलावा सहायक नोडल पदाधिकारी और सभी जगह कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है कि वहीं आवासन स्थल होगा और मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति वहाँ की जा रही है। और जो विधा केंद्र के रूप में है जहाँ प्रतियोगिता का आयोजन है वह 6 जगह चिन्हित है हम लोग का। मुजफ्फरपुर क्लब है, टाउन है, जुबा सहनी पार्क है, RDS कॉलेज है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो जो विधा वाई जगह भी हम लोग को निर्धारित कर दिया गया। और बाहर जिले से आने वाले जो भी प्रतिभागी है तो जो हम लोग का 5 आवासन सेंटर है सबको जिला वाइज हम लोग टैग कर दिए हैं। वहाँ ऑलरेडी बस और मैजिक दोनों की व्यवस्था रहेगी। DTO साहब उसके बड़े प्रभार में है, परिवहन सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। मुजफ्फरपुर क्लब में उद्घाटन होगा जिसमें माननीय जो प्रभारी मंत्री है उनको भी
आमंत्रित किया गया है। जिले के सांसदगण, सभी विधान पार्षद, सभी विधानसभा सदस्य और भी जो जिला परिषद अध्यक्ष, मेयर, डिप्टी मेयर सबको आमंत्रित किया गया। वहीं से उद्घाटन चयनित स्थलों की संख्या बढ़ाई गई है। कौन स्थल की? चयनित जो स्थल है उनकी संख्या बढ़ाई गई है क्या? मैं जहाँ विधा का आयोजन होगा वह 6 जगह है हम लोग का। तो इम्पोर्टेंट जगह जो उसमें है उसको भी हम लोग चिन्हित कर दिए कि किस विधा का किस जगह पे होगा। तो जितना इम्पोर्टेंट जगह है उसको हम लोग चिन्हित कर देंगे। जैसे आपका युवा सहनी पार्क, अमरपाली ऑडिटोरियम है और जो विभाग का गाइडलाइन है, तो जहाँ उद्घाटन होगा मुजफ्फरपुर क्लब में, तो हम लोग का लोक नृत्य वाला भी प्रोग्राम जो होगा वहीं पे होगा। और मुजफ्फरपुर क्लब में अंदर भी कमरा है जिसका यूज उस दिन किया जाएगा। लक्ष्मी चौक स्थित निजी विवाह भवन परिसर में 3 दिवसीय नेशनल सिस्टो चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। बिहार सिस्टो बॉल एसोसिएशन की ओर से 3 दिवसीय सिस्टो बॉल फेडरेशन कप नेशनल चैंपियनशिप शुक्रवार को ब्रह्मपुरा लक्ष्मी चौक स्थित निजी विवाह भवन परिसर में शुरू हो गई है। इसमें कर्नाटक, राजस्थान, बिहार समेत 12 राज्यों की टीम ने भाग लिया है। इस वर्ष बिहार में पहली बार सिस्टो बॉल नेशनल चैंपियनशिप फेडरेशन कप का मुजफ्फरपुर में आयोजन हुआ है। इसमें महिला एवं पुरुष वर्ग के 10-10 टीमों ने भाग लिया। सभी टीमें क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनलों के लिए क्वालिफाई करेगी, फिर फाइनल खेला जाएगा। इसमें विजय टीमें राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व करेगी। इस अवसर पर सचिव अखिलेश कुमार मनी ने कहा है कि आज सिस्टो बॉल खेल पूरी दुनिया जान चुकी है। इस खेल का 8 जनवरी को संपन्न होगा। इस प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागियों को कप मोमेंट दे करके सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान खेल प्रतियोगिता को लेकर के आयोजकों एवं खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखी गई। ओपनिंग मैच को लेकर के ग्राउंड को सजाया गया था। गाजेबाजी के साथ खेल की शुरुआत की। चैंपियनशिप है 3वीं सीनियर नेशनल में जो भी क्वार्टर फाइनल्स में क्वालिफाई रहते हैं टीम्स, वो टीम्स को हम फेडरेशन कप में बुला के फेडरेशन कप करते हैं हर साल। कितने राज्यों से लोग आए? ये 12 राज्य से आए हैं। मेन में 10 टीम और वुमेन में 9 टीम्स भाग लिए हैं इस टूर्नामेंट। बिहार में पहली बार हो रही है। बिहार में पहली बार हो रही है। उसके लिए क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? इधर बहुत अच्छा लग रहा है। क्लाइमेट ठंडा, साउथ के बच्चों को ये क्लाइमेट अच्छा लग रहा है। बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे सिस्टर बॉल फेडरेशन जो जनरल सेक्रेटरी अकीब ने बुलाया था, तो उन्हीं का इनवाइट में के चलते मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। बिहार में ये पहला खेल हो रहा है? हाँ जी, वो तो आज मैंने सुना कि यहाँ पे पहले गेम हो रहा है और अभी लग रहा है कि मतलब बच्चे लोग जैसे खेल रहे हैं, इन लोग बहुत उत्साहित के साथ खेल रहे हैं और देखने में अच्छा भी लग रहा है। आपका परिचय? मैं नेपाल से हूँ और बिलोंग टू मैं सिस्टोबल, इसी में सिस्टोबल नेपाल में उसका हूँ। तो नेपाल सिस्टो फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर के समाहरणालय में धरना दिया। राजस्थान के तर्ज पर बिहार में भी डीलरों का मानदेय निर्धारित करने समेत 4 सूत्री मांगों को लेकर के शुक्रवार को फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले डीलरों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन कर धरना दिया। इस दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस अवसर पर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार चौधरी ने बताया कि राजस्थान में डीलरों को 30,000 रुपये प्रति माह मानदेय दी जाती है, लेकिन बिहार में ऐसी व्यवस्था नहीं है। हम लोगों की मांग है कि सरकार बिहार में भी डीलरों को मानदेय दे। केंद्र सरकार की ओर से लगातार कार्डधारियों को फ्री में राशन दी जाती है। हम लोग सरकार के इस निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं, लेकिन 22 महीने से हम लोगों को मार्जिन मनी नहीं दी गई है। हम लोगों की मांग है कि मार्जिन मनी अविलंब दिया जाए। इसके अलावा जनवरी 2023 के मुक्त राशन के मार्जिन मनी का अग्रिम भुगतान किया जाए। हम लोग लगातार अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सरकार की गंदी नीति से हम लोग उब चुके हैं और हमारे 22 महीने का PMJY का हमारे जन वितरण प्रणाली विक्रेता वितरण किए हैं, लेकिन उसका बकाया राशि अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। और अन्य राज्य की तरह पूरे देश में ऑन रिलेशन ऑन कार्ड हो चुका है, लेकिन कुछ अन्य राज्य में जो है 30,000 रुपया मानदेय घोषित किया गया है, लेकिन बिहार में हम लोगों को 30,000 रुपया घोषित नहीं किया गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि 30,000 रुपया मानदेय घोषित करे और PMJY का एक मुश्त भुगतान हम लोगों को दे दे। आपके मांगे हैं? 8 सूत्री मांग मेरा है। मुख्य मांग है कि 30,000 रुपया हमको मानदेय का भुगतान करे
और दिसंबर 2022 से 22 महीना का मेरा अनाज का पैसा बाकी है वो एक मुश्त भुगतान करे। दिसंबर माह में हम लोगों को ई चालान नकदी करवा लिया है और सरकार द्वारा फरमान हुआ है कि आप फ्री में बंटवारा कर दीजिए। तो हमारा जो पैसा ई चालान में लागत है उसका कमीशन और हमारा नकदी पैसा एक मुफ्त हमारे अकाउंट पर भेज दे। अगर हमारा पैसा नहीं भेजता है, आज हम लोगों का मुख्य मांग 30,000 रुपया मासिक मानदेय, 22 महीने का बकाया PMGKY का मार्जिन मनी कमीशन और NFSA के नियम के तहत अग्रिम मार्जिन मनी के भुगतान का प्रावधान है। जबकि NFSA के भी अग्रिम मार्जिन मनी को बकाया के रूप में अब कर देने की प्रोग्राम ये सरकार कर रही है, जो असंवैधानिक है। इसके विरुद्ध हम लोगों का खास करके मांग है कि पूर्व के तरह जिस तरह NFSA का मार्जिन मनी हम लोगों को मिलते आ रहा है उसी तरह दिया जाए, चाहे सरकार अपना मुफ्त में बंटवावे चाहे जो भी बंटवावे। और हमारा दिसंबर का पैसा खदान का जमा है और उस जमा पैसे के खदान को मुफ्त में बंटवाने की सरकार जुगाड़ कर रही है, आदेश कर दी है। तो हमारी राशि अग्रिम, वो भुगतान राशि जो मेरे द्वारा किया गया है उसको वितरण से अग्रिम हमारे खाता में भेजा जाए, ताकि हम अपने पैसा को निश्चित रूप से सुरक्षित पा सके, क्योंकि सरकार के मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। खबरों का सिलसिला हुआ यहीं समाप्त। हमें और हमारे सभी टीमों को दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं तमाम बड़े खबरों के साथ। नमस्कार।